Good morning students. Yesterday we have started second chapter na, and we had done the background when Britishers came in our country and when they established their English factory. Okay, yesterday we discussed all these things. Yesterday we discussed then in 1600 the Britishers, the East India Company acquired a charter from Queen Elizabeth, and due to this charter they got sole right of trade to eastern countries na, means no other trading company came from England to compete them. Okay, we had done this thing. And next thing, that East India Company firstly established their factory, means English factory on the bank of river Hooghly in Bengal. We had done this thing also, that in 1651 they established their English factory. We have done about factors also. Factors means trading persons, those are appointed by the East India Company, okay, for trading purpose. Now we had done also that they increased their fortification, okay, and they got Farman also, Farman from Aurangzeb, because they persuaded Aurangzeb and कि हम तो छोटी सी कंपनी है हमारी, हमें ट्रेड करने का राइट दो, हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट दो. देन Aurangzeb issued that Farman. And in the last we have discussed that the Britishers were misusing that Farman. We had done na, especially East India Company officials, because they were using that Farman with for their personal benefits. Like yesterday also we discussed, then when they went in the market, when they purchase their personal things, personal items, then also they show that Farman, that we have that Farman and we do not pay that tax. Understood? So it is clear na कि जो due to misuse of this Farman, the conflict increased between Nawabs and East India Company, because जो नवाब्स थे, जो सूबेदार थे, उनको मेन जो रेवेन्यू है, where they got that revenue from taxes ना. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही, और दूसरा जो वहाँ के कौन है ऑफिसर्स है, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मीन्स जो भी चीज़ वो परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए भी टैक्सेस पे नहीं कर रहे. मीन्स जैसे डबल लॉस, डबल रेवेन्यू लॉस किसको हो रहा है, वहाँ के नवाब्स को. एंड एट दैट टाइम मुर्शिद कुली खां वॉज द नवाब ऑफ बंगाल. वी नो दैट थिंग ऑल्सो, येस्टरडे वी डिस्कस. नाउ बेटा व्हाट हैपन, दिस सिचुएशन मीन्स दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर मिस यूजिंग दिस फरमान, और जो नवाब से बेचारे वो रोकना चाहते हैं उनको, बट वो कुछ नहीं कर पाते. वाई, व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज दैट कि जो हमारा उस टाइम पे सपोज जो कंप्लीट जो कंट्री थी हमारी, ठीक है, उस पर रूल किसका था, मिस एट नेशनल लेवल मुगल्स का. ठीक है, यहाँ पे जो थे वो मुगल्स थे हमारी पूरी की पूरी कंट्री पर, और कुछ जो बंगाल था, बंगाल एक प्रोविंस थी, वहाँ पर सूबेदार बनाए हुए थे. मीन्स इन्होंने क्या किया हुआ था, अलग अलग प्रोविंसेस में मुगल्स ने अपने सूबेदार बनाए हुए थे. मीन्स जो टोटल थी उस पे मुगल्स थे. जो बंगाल, अब हम वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट बंगाल ना, सो बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे. अब मुर्शिद कुली खां सूबेदार थे, बट ही हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ मुगल्स ना. अब औरंगजेब ने, मीन्स उसके रूलर ने जो फरमान जारी किया है, तो मीन्स दे हैड टू फॉलो. तो इसलिए वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को कुछ भी नहीं बोल पाते थे. अंडरस्टूड? सो दे आर मिस यूजिंग दिस फरमान, बट द सिचुएशन टोटली चेंज्ड व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. इन yesterday I told you when he died in 1707. अब उसकी डेथ के बाद, मीन्स औरंगजेब की डेथ के बाद सिचुएशन कैसे चेंज हुई. नाउ सी, पहले जो सूबेदार थे, जमींदार थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे जो उनको टैक्स पे नहीं करते थे, वो क्या सोचते थे कि चलो कोई नहीं, हमारे राजा का ऑर्डर है कि नहीं देते तो चलो, वो मतलब टॉलरेट कर रहे थे उन लोगों को. बट जब राजा ही नहीं रहा, जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी प्रोविंस मीन्स रीजनल किंगडम को इस्टेब्लिश कर लिया, मीन्स नाउ दे बिकेम द रूलर्स. अंडरस्टूड? सो वो अपनी मर्जी चलाएंगे ना, अब वो उनके ऊपर कोई भी पावरफुल किंग नहीं है. I told you that Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor, and I told you that who took over the rule. Now you will tell me in the comment section that after Aurangzeb who took over the Mughal rule. Understood? You will write in the comment section.
नाउ बेटा सी, व्हेन औरंगजेब डाइड द सिचुएशन वो चेंज्ड ना। अब जो सूबेदार थे वो नवाब्स बन गए, ठीक है, वो उन्होंने अपनी किंगडम बना ली। अब क्या किया इन्होंने, उनसे ब्रिटिशर्स से टैक्सेस की डिमांड करनी स्टार्ट की कि आप अब फोर्टिफिकेशन स्टॉप कर दो। वी नो वेरी वेल कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट के लिए बंगाल में ट्रेडिंग पोस्ट बनानी शुरू कर दी थी। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि कोई बाहर का आए और हमारे घर में आकर कब्जा करे और फिर अपना घर बनाना शुरू कर दे हमारे एरिया में, तो हमें फील होगा ना। तो ऐसा ही सेम थिंग हो रही थी किनके साथ, जो नवाब थे बंगाल के, कि उनकी टेरिटरी में आ गए, उनके एरिया में आ गए, बाहर की एलियन पावर आती है और वो अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट वी नो वेरी वेल दैट मुर्शिद कुली खां एट द टाइम इन द स्टार्टिंग मुर्शिद कुली खां वॉज द नवाब। Then after Murshid Quli Khan, Ali Vardi became the Nawab. Then after Ali Vardi Khan, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. See, Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. Autonomy means होता है independence, means अब वो किसी मुगल रूलर के अंडर नहीं है, बिकॉज औरंगजेब के अंडर थे, औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट मुर्शिद कुली खां became the Nawab. He was followed, means after Murshid Quli Khan, Ali Vardi Khan became the ruler, and after Ali Vardi Khan, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Understood? And they all three were very strict ruler. They were against Britishers. They wanted to throw out them from India, means from their province. Understood? Now see beta, what they did, means जो नवाब्स थे, they refused to grant concession to the company, means उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को, हम ऑफिसर्स को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। कंसेशन किस में, कि हम उनको कोई भी ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे। अब इससे क्या हुआ, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हम इनको फोर्टिफिकेशन भी नहीं करने देंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब ये जो नवाब्स हैं इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, इससे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो बड़े हैप्पी होंगे, नो, वो बहुत गुस्से में हो गए। ऑन दी अदर साइड इफ़ वी टॉक अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट दे वांटेड द अपोजिट थिंग, बिकॉज दे वांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। नेक्स्ट थिंग, दे वांटेड टू इंक्रीज देयर फोर्टिफिकेशन ना, मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपोजिट डायरेक्शन में थी और जो बंगाल के नवाब थे अपोजिट डायरेक्शन में थे, बिकॉज दे वांटेड टैक्सेस, they wanted to stop fortification, and the opposite side Britishers, they wanted to increase fortification and they wanted duty free trade. अब जो चीज़ें, दो चीज़ें जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनके व्यूज़ नहीं मिल रहे, जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, जो राजा है वो क्या करेगा, दोनों में कन्फ्लिक्ट हुए स्टार्ट, ठीक है। अब लड़ाई तो होगी ना जब वो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, जब वो एक दूसरे की मान ही नहीं रहे, ना तो नवाब्स की वो माने ना ही नवाब्स उनकी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो लास्ट में दोनों के दोनों में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ओके, द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन कंपनीज एंड बंगाल नवाब्स, एंड दैट कन्फ्लिक्ट नोन एज द नेम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ओके, सो कंपनी नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस सी, दिस इज बैटल ऑफ प्लासी। सो कंपनी वर्सेस नवाब्स ऑफ बंगाल, दैट converted into battle of Plassey. In about battle of Plassey we will discuss in the next video. So up to here what is clear, that firstly the Britishers, the East India Company came in Bengal, they established their English factory, then they started fortification, okay, then they gained zamindari rights also over 3 villages, yesterday we have done, then again they persuaded Aurangzeb, then they get that Farman, and Farman this gave the right to East India Company ड्यूटी फ्री ट्रेड, मीन्स उनको ट्रेड के लिए कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। बट द नवाब्स ऑफ बंगाल दे वर वेरी एंग्री ना विद दिस डिसीजन, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द सिचुएशन वॉज टोटली चेंज्ड, बिकॉज नाउ दे सूबेदार, दे नवाब्स, दे एक्वायर्ड देयर पावर, दे बिकेम द किंग ऑफ द बंगाल, अंडरस्टूड देयर प्रोविंस। नाउ दे स्टार्टेड द डिमांडिंग ऑफ दिस टैक्सेस, they denied these concession give to the Britishers, understood, and they stopped their fortification also. But on the other side the Britishers, they wanted concession, they wanted fortification, understood beta. So these all things increase this conflicts, and in the last this conflicts burst out in the form of battle of
Plassey. Okay, so in next video we will do the Battle of Plassey.